तो दोस्तों ये है 8x8x8 का एलईडी क्यूब, जिसे बनाने के लिए मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में काफ़ी आसान तरीक़ों से। मैंने कई बार आप लोगों को बनाने बताया है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बोर्ड का इस्तेमाल करके। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हमें सर्किट बोर्ड बनाने में आती थी। अब मैं पीसीबी बोर्ड डिज़ाइन कर लिया हूँ और ये ऑर्डर करके मैंने मंगाया है। बस इस क्यूब को अब बिल्ड करना है और इस सर्किट बोर्ड में कंपोनेंट्स को असेंबल करके इसको इसमें लगा देना है। तो ये हुई ना आसान वाली बात। आप भी बनाओ इस एलईडी क्यूब को अपने घर पे। आइए बताता हूँ कैसे। इस एलईडी क्यूब को हम दो भाग में बनाएंगे। पहला इस एलईडी मैट्रिक्स को और दूसरा इसके मदरबोर्ड को। मदरबोर्ड तो इजीली बन जाएगा, लेकिन मेहनत ज़्यादा लगेगा इस क्यूब को बनाने में। तो आइए सबसे पहले हम इसके क्यूब को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस एलईडी क्यूब को बनाने के लिए हमें लेना है सबसे पहले 5 mm का डिफ्यूज्ड एलईडी। हमें वो एलईडी चूज करना है जिसका लुमेंस सबसे ज़्यादा होगा। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास अलग अलग कलर की एलईडीज है। यहाँ पर देख सकते हो सबकी अलग अलग ब्राइटनेस है, यानी कि लुमेंस किसी में कम आ रहा है तो किसी में ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए ग्रीन एलईडी काफ़ी ब्राइट ग्लो कर रही है। डिफ्यूज्ड एलईडी चारों तरफ लाइट नहीं फेंकेगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाइट एलईडी एक ही डायरेक्शन में लाइट अपना इमिट कर रही है। वहीं ये ग्रीन एलईडी आप देख सकते हो कि चारों तरफ अपना ग्लो कर रही है। तो आपको इस तरह के क्यूब बनाने के लिए ना इस तरह के ग्रीन एलईडी का ही इस्तेमाल करना है। इसका ब्राइटनेस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर चूज़ करने जा रहा हूँ ग्रीन एलईडी। ग्रीन एलईडी हमें टोटल 512 पीसेस चाहिए। अब इन सारे एलईडीज़ को एक एक करके हम चेक कर लेंगे। और एक लकड़ी में 5 mm का ड्रिल करके इस तरह का ढांचा बना लेंगे और 2 कील को ठोक देंगे। अब इस एलईडी को पॉजिटिव को इस साइड में और नेगेटिव को इस साइड में रख करके हम इस तरह का फोल्ड कर देंगे दोनों लेग्स को। स्पेशली एलईडी के नेगेटिव लेग को 90 डिग्री इस तरह का हम फोल्ड कर देंगे। और इसी तरह हमें टोटल 512 एलईडी को बना लेना है। गाइज ये मेहनत तो काफ़ी लगेगा, लेकिन बनाना पड़ेगा अगर आपको एलईडी क्यूब बनाना है तो। काफ़ी समय लगा मुझे ये 512 एलईडी को इस तरह का फोल्ड करने में। दोस्तों इन सारे एलईडीज़ को लगाने के लिए ना हमें 20 गेज का कॉपर वायर की ज़रूरत होगी। अब हम कॉपर वायर में काम करेंगे। तो इस तरह का कॉपर वायर ले करके इसके कलर रिमूव करने के लिए हम आग में सेकेंगे इसे, तो पूरा इसका आउटर वाला कलर जल जाएगा। देन सैंड पेपर से रगड़ करके कुछ इस तरह से प्लेन करके हम 18 सेंटीमीटर के साइज में 80 पीस कट करेंगे और लगभग 20 से 21 सेंटीमीटर का कट करेंगे 60 पीसेस। ये वर्टिकल वाला होगा एनोड के लिए। अब इन कॉपर वायर्स को हम स्ट्रेट करेंगे एक ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करके कुछ इस तरह से। दोस्तों सेम प्रोसेस आपको भी अपनाना है सीधा करने के लिए इन कॉपर वायर्स को। दोस्तों नेक्स्ट में अब हमें एमडीएफ बोर्ड या तो फिर प्लाईवुड में कुछ इस तरह के 22 mm के गैप में 5 mm का ड्रिल कर लेना है, 8 रो में और 8 वर्टिकल में। तो अब हमें फोल्ड किए हुए एलईडी लेग्स को कुछ इस तरह से प्लेस करना है। एलईडी का पॉजिटिव इस साइड में होगा और नेगेटिव इस साइड में होगा। दोस्तों 8 एलईडीज़ को रखने के बाद हम इसमें कॉपर वायर को एक एक करके एलईडी के नेगेटिव लेग में इंसर्ट करेंगे। ठीक इसी तरह हम दूसरे रो में एलईडी को रखेंगे और 18 सेंटीमीटर के कॉपर वायर को इंसर्ट करेंगे एलईडी के नेगेटिव लेग में। ठीक इसी तरह से तीसरे, चौथे, पांचवें और 8 रो में हम लगा लेंगे एलईडीज को और कॉपर वायर को भी पार कर लेंगे। तो दोस्तों अब बारी आती है सोल्डरिंग करने की। तो जो एलईडी का नेगेटिव लेयर में हमने कॉपर वायर पार किया था उसमें एक एक करके बारीकी से सोल्डर कर लेंगे, थोड़ा सा पेस्ट का इस्तेमाल करके, ताकि सोल्डरिंग काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का हो। ठीक हम टोटल 64 एलईडीज में ऐसा ही सोल्डर कर लेंगे एक एक करके।
और अब दो कॉर्नर्स में आप देख सकते हो LEDs यहाँ पर खुला हुआ है। तो इसमें दो और 18 सेंटीमीटर के कॉपर वायर को लेंगे और इस तरह से रख करके एक एक करके सोल्डर कर देंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो भी कट कर लेंगे दोस्तों। और अब फिर से बारी आती है LED चेकिंग की। तो इस तरह के 3 वोल्ट के सेल को लेना है और एक वायर से कनेक्ट कर देना है। देन नेगेटिव वाले को नेगेटिव से कनेक्ट करके पॉजिटिव वाले को एक एक में टच करके हमें चेक करना है सारी LED सही है कि खराब। दोस्तों अगर यहाँ पे कोई LED खराब निकल जाती है तो अभी रिप्लेस करना योग्य है, बाद में रिप्लेस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो देखिए सारी LEDs ठीक निकली। अब मैं यहाँ से इस लेयर को इस स्क्रू ड्राइवर के मदद से एक एक करके निकाल करके इस लेयर को साइड में रख दूंगा। दोस्तों ठीक जिस तरह से हमने इस लेयर को बनाया उसी प्रकार से हम दूसरे लेयर को बनाएंगे। और क्या, दूसरे के बाद फिर तीसरा लेयर बनेगा, चौथा लेयर बनेगा, पांचवा लेयर बनेगा, छठा, सातवां और आठवां लेयर भी हमें बना ही लेना है। तो कुछ इस तरह से सभी लेयर्स बन जाने के बाद क्यूब के प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। MDF बोर्ड को काट के मैंने 20 बाय 20 बाय 5 सेंटीमीटर के साइज का कुछ इस तरह से बना लिया है, जिसमें से 22-22 mm का गैप दे करके एक छोटे से कील से मैंने इस तरह का ड्रिल किया हुआ है। अब जो हमने 21 सेंटीमीटर का कॉपर वायर कट किया था ना, उसे इसके अंदर में डालेंगे इस तरह से और ग्लू स्टिक से चिपकाते जाएंगे उल्टा करके। टोटल 64 होल्स में कॉपर वायर को डाल करके हमें ग्लू स्टिक से चिपका देना है। एंड देन इन सारे वायर्स में हम एक लेयर को पार करेंगे उसके एनोड वाले लेग को। दोस्तों ये देखिए 22 mm का कुछ इस तरह का साइज का मैंने काट लिया है 2 पीस MDF बोर्ड का ही, ताकि इक्वल डिस्टेंस बनाने में आसानी होगी। और इसको बीच में रख कर के जो एनोड वाले लेग्स हैं LEDs के पहले वाले लेयर का, उसको हम सोल्डर करेंगे बारीकी से। ध्यान रहे एक भी सोल्डरिंग हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो पहला लेयर कंप्लीट होने के बाद दोस्तों हम दूसरे लेयर को भी लगाएंगे। ये लेयर लगाने में काफ़ी मेहनत लगता है, लेकिन आराम से लग जाएगा एक एक करके लगाने पे। हर एक लेयर में हम 22 mm के गैपर को लगाएंगे इस तरह से और सोल्डर करते जाएंगे। और कुछ इसी प्रकार से तीसरे लेयर लगाएंगे और टोटल 8 लेयर्स को लगा करके हम तैयार कर लेंगे। काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, इक्वल साइज का बना है चारों तरफ से, आप देख सकते हो कितना स्मूथ मस्त लग रहा है। आइए अब हम काम करते हैं दोस्तों इसके सर्किट बोर्ड यानी कि मदर बोर्ड पे। तो ये रहा पुराना सर्किट बोर्ड, जिसका वायरिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लेंदी रहता था, कभी शॉर्ट भी हो जाता था। तो दोस्तों ये PCB मैंने मंगाया है नेक्स्ट PCB के वेबसाइट से। इस वेबसाइट से आप भी ऑर्डर कर सकते हो इजिली। नया फ्रेश PCB ऑर्डर करने के लिए जस्ट आपको जाना होगा www.nextpcb.com में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वेबसाइट में जाके अकाउंट क्रिएट करके एड्रेस वगैरह ऐड कर देना है और गर्बर फाइल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड करके सिंपली आपको अपलोड कर देना है इस वेबसाइट पे एंड पेमेंट करके वेट करना है कुछ दिन गाइस। पता है इस वेबसाइट की सबसे बेहतरीन बात लगी मुझे कि इसके इंजीनियर्स ना आपको सवाल करेंगे अगर कोई सा भी प्रॉब्लम होगा आपके सर्किट में। तो देखिए कुछ फॉल्ट था पहली बार, जैसे कि मैंने बताया डिजाइन किया था, तो उसका सोल्यूशन भी उन्होंने किया जैसे मैंने करने बताया था। कुछ ही दिनों बाद ये PCB आपके घर पे पहुंच जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस बॉक्स के अंदर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। इस बॉक्स को ओपन करते ही देखिए कुछ इस तरह से पैकेजिंग है गाइस। ये रहा हमारा PCB, इस प्लास्टिक के अंदर में काफ़ी बेहतरीन तरीके से पैकिंग किया हुआ है। PCB को वाटरप्रूफ बनाया गया है।
तो इसे कट करते ही देखिए यहाँ पर इस पीसीबी की क्वालिटी आप देख सकते हो कितना सुंदर है, हाई क्वालिटी का है, मजबूती के साथ में बनाया हुआ है। अगर आप सेम क्वालिटी का चाहते हो तो इस वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो दोस्तों। इसमें कहीं भी मिस्टेक नहीं है, जैसे मैंने डायग्राम दिया हुआ था गर्बर फाइल में सेम टू सेम वैसा ही प्रिंटेड आया हुआ है। लोगों के साथ में कितना शाइनिंग मस्त अच्छा लग रहा है। इस पीसीबी में सोल्डर करने के लिए हमें 16 पिन का आईसी बेस चाहिए 9 पीस, 74HC595 का आईसी चाहिए 9 पीस, 222 का ट्रांजिस्टर चाहिए 16 पीस, आर्डिनो नैनो चाहिए एक, मेल एंड फीमेल हेडर पिन चाहिए, एक पुश बटन स्विच चाहिए और 220 ओम का 64 पीस रजिस्टर चाहिए क्वार्टर वाट में। इस पीसीबी में देखिए मैं 64 रजिस्टर्स को एक एक करके लगा करके इसमें सोल्डर कर दिया हूँ बेहतरीन तरीके से। अब इसमें मैं 222A के ट्रांजिस्टर को इस तरह से एक एक करके लगा देता हूँ और इसको सोल्डर कर देंगे हम। दोस्तों इस पीसीबी के कारण इस एलईडी क्यूब को बनाना काफ़ी आसान कर दिया है। हालांकि मेहनत तो लगता ही है बनाने में। दोस्तों जो पीसीबी मेरे पास पहुंचा हुआ है ना, पहली बार मैंने पीसीबी डिजाइन किया है, जिस कारण से ना एक मिस्टेक कर दिया, थोड़ा सा एकदम माइनर मिस्टेक है। जो वायर इस साइड में कनेक्ट करना चाहिए वो वायर इस साइड में कनेक्ट हो गया है। लेयर ए में कनेक्ट करना था, लेयर बी में हो गया है, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया है। तो ये जो पीसीबी मेरे पास पहुंचा है इसको मैंने ना यहाँ पे ब्लेड से थोड़ा सा देखो इस तरह से कट कर दिया हूँ और एक वायर से यहाँ तक हमें कनेक्ट कर देना है। गाइज ये ग्राउंड का वायर है ट्रांजिस्टर का, जो कि आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट होगा। हालांकि जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है गर्बर फाइल का उसमें अपडेट कर दिया हूँ, तो आप चेक कर लेना, आप में कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब मैं इस सर्किट बोर्ड में और भी कई अलग अलग कंपोनेंट्स को इंस्टॉल कर लेता हूं दोस्तों। अब प्रोसेस एलईडी क्यूब में आगे बढ़ाते हैं। हम लेंगे एक रिबन वायर जिसमें से टोटल 10 लेयर होता है। दोस्तों हमें 8 लेयर की ही जरूरत है क्योंकि 8 बाय 8 का ही एलईडी क्यूब है हमारा। तो 2 लेयर यहाँ से रिमूव कर देंगे और 30 सेंटीमीटर के साइज में 8 पीस कट कर लेंगे। दोस्तों करीब 40 सेंटीमीटर के साइज में एक रिबन वायर को कट करेंगे। ये होगा हमारा कैथोड लेयर्स के लिए। तो रिबन वायर के एक साइड में कुछ इस तरह से छुड़ा भी लेंगे और उसे छील करके हम सोल्डर भी कर देंगे थोड़ा थोड़ा। अब 8 कैथोड लेयर्स को कॉपर वायर का इस्तेमाल करके कुछ इस तरह से बैंड करके हम सोल्डर कर देंगे। टोटल 8 पॉइंट में कनेक्शन करना है। एंड देन रिबन वायर्स को कनेक्ट कर देंगे 64 एनोड लेयर्स में और 8 कैथोड लेयर्स में।
जो प्रोसेस मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ सेम प्रोसेस आपको भी अपनाना है, थोड़ा सा भी हट के कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों 100% आपका भी प्रोजेक्ट वर्क करेगा। देखिए कोड अपलोड करने के लिए Arduino IDE का सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और फाइल में जाके ओपन में जाके हमें कोड सेलेक्ट करना है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आप डाउनलोड कर लेना। दोस्तों फिर हमें टूल्स में जा करके सेलेक्ट करना है Arduino बोर्ड। यहाँ पर नैनो इस्तेमाल कर रहे हैं तो नैनो ही सिलेक्शन में रखना है एंड देन सिंपली अपलोड बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए कोड अपलोड कुछ ही क्षण में हो जाएगा और अपलोड होते ही एलईडी क्यूब के एलईडीज सही पैटर्न में इफेक्ट्स ग्लो करने लगेगा। तो कुछ इस तरह से फाइनली हमारा यह काम करने लगा है। इस क्यूब में इफेक्ट्स उल्टा जल रहा है तो यहाँ पर इसके केबल्स को हम घुमा करके दूसरे साइड से लगा देंगे तो इसके इफेक्ट सही जलने लगेगा। अब इस कोड को यहाँ से हटा देंगे और गाइज इसे डब्बा में लगाने के लिए ये देखिए यहाँ पर पुश बटन स्विच एक्सटर्नल लगाना चाह रहा हूँ तो इस बोर्ड के टॉप में इसे लगा करके चिपका दे रहा हूँ। पावर सप्लाई के लिए USB Type-C इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि ग्राउंड और VIN पिन में कनेक्शन होगा Arduino के, और वायर्स को पैरेलली कनेक्ट कर देंगे स्विच से जो हमने PCB में कनेक्ट किया है। दोस्तों ये रहा कंप्लीट प्रोजेक्ट का सर्किट डायग्राम। दोस्तों इस एलईडी क्यूब के कई अलग अलग बहुत सारे बेहतरीन इफेक्ट्स हैं, उसको देख करके आप इंजॉय कर सकते हो और एक नॉर्मल घर को प्रोफेशनल घर में बदल सकते हो। इसमें आप चाहे तो अपने नाम का टेक्स्ट भी प्रिंट करवा सकते हो जो कि काफ़ी बेहतरीन लगता है मुझे भी। वह तो इस तरह से इसे आप बना करके इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप ये प्रोजेक्ट आप सभी को पसंद आया होगा और इस PCB का वीडियो भी आप सभी को पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लो। थैंक यू गाइस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। कीप वॉचिंग मोर वीडियोज ऑन यार यूट्यूब चैनल।